हेलो माय डियर्स, वेलकम इन माय फिजिक्स यूनिवर्स। और आज हम फिजिक्स यूनिवर्स में पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले आज मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे फर्स्ट लेक्चर होने का मतलब है कि आपको टॉपिक होना चाहिए। हम क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एक शेड्यूल पैटर्न में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले एक सिस्टमेटिक वे होता है, उस सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना होता है, तभी जाके हमको कोई भी टॉपिक समझ में आता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाएंगे और उस टॉपिक का क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं उस टॉपिक को हम डिस्कस आज करेंगे बेसिकली लेक्चर में। और क्लासिकल मैकेनिक्स कोई उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, जैसे कि हवा बना हुआ है, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग से प्रॉमिस करते हैं कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और किसी को भी देखा जाए तो ऐसा जनरली बोला जाता है कि किसी को भी फिजिक्स पूरी 100% नहीं आता। मुझे भी पूरे 100% फिजिक्स नहीं आ रही है। अगर जो भी कह रहा है कि मुझे 100% फिजिक्स आ रहा है तो वो आई गॉड्स है। और फिजिक्स का नियम है कि जितना आप उसे डे टू डे लाइफ से जोड़ोगे, आपका फिजिक्स उतना स्ट्रांग होगा। तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप जो घर में या हो सकता है अपने डे टू डे लाइफ में जो भी इंसिडेंट घटता है और उसी इंसिडेंट पे बेस कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि आप लोग को भी समझने में आसान हो, मुझे भी पढ़ाने में आसान हो। और जब आप समझिएगा, जब मैं खुद को समझूंगा तभी आप लोग भी समझ पाइएगा। इसीलिए हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, अगर मुझे समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब समझ जाइए मनुष्य हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपसे डिस्कस किया जाए टॉपिक क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर का टॉपिक देखते हैं। सेमेस्टर का टॉपिक नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो उस चैप्टर का पहले हम नाम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर। तो लेक्चर 1 है, आज का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 पढ़ाने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में चैप्टर 1 आता है, बड़ा मस्त चैप्टर। बेसिक आइडियाज होना चाहिए किसका, वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का। आप कहोगे सर मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 11th 12th का बेसिक्स मैथ पढ़ाऊंगा और उसके बाद वेक्टर पढ़ाऊंगा, जो कि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने होते हैं। उसी 5 फंडामेंटल क्वांटिटी पे बेस होता है। तो सबसे पहले बेसिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड फोर्थ क्लोजन। फिफ्थ मजेदार टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 6 मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। लैंगरेन एंड हैमिल्टन्स फॉर्मूलेशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो अभी और टॉपिक 4 बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दूसरा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड इज मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फोर्थ कोलिजन। फिफ्थ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिक्स्थ मोशन अंडर central forces, and seventh Langerhans Hamilton
and formulation, and 8 is that calculus of variation Hamilton principle। और 4 रिमेनिंग हो गए हैं, तो आप सबसे पहले इस टॉपिक को नोट कीजिए कॉपी में। 3, 2, 1 इरेज कर दें। ठीक है, ओके, इरेज कर देते हैं। तो 8 तक हो गया था ना। 9 ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रैकेट्स स्मॉल ऑसिलेशन 11th डायनेमिक एंड रिजिड बॉडीज 12th relativistic mechanics as high speed। टॉपिक नोट कर लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रैकेट्स, स्मॉल ऑसिलेशन, रिजिड डायनेमिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स, जिसमें कि पार्टिकल्स का हाई स्पीड को पढ़ा जाता है। बेसिकली हम क्या क्या टॉपिक अभी तक मैं आपको डिस्कस कराया है, उस टॉपिक को हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोले हैं क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, तो सब प्लान, पोलर कोऑर्डिनेट, ये तो उसमें पढ़ना, सॉरी। तो इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में, तभी जाके आपका क्लासिकल मैकेनिक्स यानी फिजिक्स को डीप फॉर्म में समझ पाएगा। अब हम बात करें मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाई स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो चलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को समझते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को समझा जाए। तो सबसे पहले बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स होता क्या है। कोई अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे। कि सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू देते हैं। आप डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जीवन में कुछ खेले नहीं होंगे, खेलकूद तो किए होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, फुटबॉल खेले होंगे। तो उसमें देखे होंगे कि जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं, तो और किक मारते हैं या गेंद को हम मार, जो मेरे पास बॉल है, और बॉल को जब एक यहाँ मार, ये बंदा है यहाँ पे, और ये राम है, ये श्याम है, SHY श्याम, और ये क्या है, पीछे राम क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। ये बॉलिंग किया, गेंद यहाँ से पट गया, यहाँ से पट गया, यहाँ से पट गया, बैट पे हिट हुआ। अब राम क्या कर रहा है, गेंद को मार रहा है, गेंद दे रहा है किसको, श्याम को, और श्याम क्या कर रहा है, गेंद को हिट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बैट से कहीं ना टकराएगा, गेंद यहाँ पे गिरेगा, बॉल यहाँ पे गिरा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए किस तरह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें सोचा जाए तो जैसे राम फेंका तो बॉल में क्या आया, स्पीड आया होगा। तो स्टडी क्या किया जाएगा, पहले स्पीड ऑफ बॉल, स्टडी इन काइनेमेटिक्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, जब बॉल फेंके तो फोर्स, कहीं ना कहीं फोर्स, राम का जो फोर्स लगा, किस फोर्स से फेंका होगा, यानी कि डिफाइंड फोर्सेस। फोर्स एक्ट ऑन बॉल, क्या हो गया, फोर्स। कौन सा फोर्स है मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्स लग रहा है। तीसरा देखा जाए तो थर्ड क्या कहता है कि जब हम बॉल फेंके श्याम के पास, किस फोर्स से, पहले वाला तो हम हो गया कि अब जबकि वो बॉल का स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड में आ जाता है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका होगा और किस गति से बॉल श्याम के पास गया होगा, किस वेलोसिटी से श्याम के पास गया, तो वह काइनेमेटिक्स को डिफाइन करता है। दूसरा हो गया कि फोर्स कैसा लगा होगा, किस फोर्स से हम फेंके होंगे बॉल पे, कितना फोर्स का न्यूटन लगाएंगे बॉल पे, तो बैट से कितना फोर्स का, बैट से जो कितना फोर्स पे टकराएगा, बाउंसिंग बैक जो रिटर्न हो गया, किस फोर्स से बैट को स्वीप किया होगा, ये भी डिफाइन करता है। अब देखा जाए तो ये जब दो डिफाइन हो जाता है, तीसरा आ जाता है एनर्जी। कहीं ना कहीं आप बॉल फेंके और बॉल फेंकने के बाद आपका एनर्जी भी तो लॉस हुआ होगा, और एनर्जी भी तो लॉस हुआ होगा, तो
किस एनर्जी से आप बॉल को फेंक रहे हैं, किस एनर्जी से बैट को स्वीप किया जा रहा है, यानी कि ये एनर्जी वर्क, सॉरी 11 का टॉपिक हम रिलेट कर रहे हैं किस तरह से मैकेनिक्स से रिलेटेड है, वर्क एंड एनर्जी। एक और टॉपिक आता है वर्क, एनर्जी, पावर। अब मान के चलिए बॉल को कहीं फेंके और ऐसा है कि नहीं कि बॉल आसमान में गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक जगह पे गिरेगा, श्याम के पास गया और कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉल गिरा, ग्रेविटी, यानी कि फॉल डाउन ऑफ बॉल स्टडी इन ग्रेविटी। देखिए एक बॉल यानी कि बेस है, एक बॉल पे बेस है क्या, पूरा फिजिक्स, यानी बॉल फेंक रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, स्पीड किस स्पीड से गया, स्पीड में काइनेमेटिक्स आ गया, किस फोर्स से लग रहा है बॉल, किस फोर्स से, फोर्स का डिफाइन कर दिया, किस एनर्जी से कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर को डिफाइन कर रहा है, और बॉल कहाँ पे गिरा हुआ, ग्रेविटी को डिवाइड कर, फॉल, यानी कि बॉल क्यों गिरा ये थिंकिंग तो आपको आना चाहिए, किस बॉल कैसे गिर गया, तो ग्रेविटी को डिफाइन करता है। यानी कि ये पूरा एक बॉल को फेंकने का जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोला जाए तो एक बॉल को जब हम फेंकते हैं, यानी कि थ्रो आउट, ए बॉल कैन थ्रो, द होल क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाई, होल फिजिक्स कैन बी अप्लाई एंड सच ए टर्म ऑफ यूनिट टर्म, इसी पूरे होल क्या कहते हैं, पूरे होल यूनिट को बोला गया क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स बोला गया। यानी कि पूरे एक बॉल में जो जितना फोर्स लगा गया और उसी पूरे फोर्स, यानी कि एक बॉल में जो जितना कॉन्सेप्ट, स्पीड का कॉन्सेप्ट हो, फोर्स का कॉन्सेप्ट हो, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो, इस पूरे ग्रेविटी को सिंक्रोनाइज में हम पढ़ते हैं किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में। किसमें पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब इसी तरीके से हम देखा जाए क्लासिकल मैकेनिक्स को हम डिफाइन कर देते हैं। क्लासिकल mechanics is a branch of physics that deals the motion of particle and also cause to applied force act on them, यानी कि पार्टिकल्स या पार्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स तो दूसरे पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे जो कौन सा फोर्स लगा और उस फोर्स को डिफाइन करते हैं, किसी उस ऑब्जेक्ट पे मोशन किस वजह से मोशन जो किया, किस वजह से मोशन किया, किस फोर्स की वजह से जो मोशन किया, उस रीजन को ढूंढने के लिए क्या है, हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। उस रीजन को ढूंढने के लिए काउज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का काउज को जानने के लिए किस फोर्स का जो हम कैसा फोर्स लगेगा रोटेटिंग पे, उस तरह का जो फोर्स लगने के लिए हम क्या क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। ऑन द देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम तीन बेसिकली देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स डिफाइन होता है 3 तरीके से। सबसे पहले देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स का आता है टर्म, तो चलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो सबसे पहले देखा जाए तो क्लासिकल बॉल ये रख देते हैं। चलिए, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, यहाँ डालो मैकेनिक्स हेडिंग, और मैकेनिक्स को डिफाइन किया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा हो गया QUN क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड हो गया स्टैटिक मैकेनिक्स। फोर्थ हो गया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स।
तो अब देखा जाए क्लासिकल